शादी और नौजवानों की उम्मीदें शादी से। अब होता ये है कि जब एक नौजवान शादी करता है ना, तो उसकी शादी से उम्मीदें जो होती हैं वो जिस्मानी ज़रूरतों से ज़्यादा जुड़ी होती हैं। वो अपनी जिस्मानी ज़रूरतों की तस्कीन चाहता है। इसकी एक बड़ी वजह और इस जज्बे में शिद्दत होगी डिपेंडिंग कि वो नौजवान जो है उसने अगर जो है वो पॉर्न जो है वो देखा हुआ है। क्योंकि जो पोर्नोग्राफी है, जब आप उसे देखते हैं ना, तो आपकी एक्सपेक्टेशंस जो है बहुत हाई हो जाती हैं। वो जो उसमें मॉडल्स आप देखते हैं ना, तो वो आप उम्मीद करते हैं कि शायद यही कुछ आपको जो है वो शादी के बाद शायद मिलेगा, या भूल जाते हैं कि वो लोग प्रोफेशनल लोग हैं। वो जो मॉडल्स होती हैं वो प्रोफेशनल्स होती हैं, वो कोई आम घरों की औरतें थोड़ी होती हैं। जिस तरह एक एक्टर जो है वो आम इंसान से मुख्तलिफ होता है। आम इंसान तो नहीं है जो है उसको उठा के आप कैमरे के सामने खड़ा कर दें और एक्सपेक्ट करें कि वो अच्छी परफॉर्मेंस जो है कर लेगा। इसी तरह अगर आप वही उम्मीद करें कि वही जो आपने मूवी देखी है, जो कुछ देखा है आपने ऑनलाइन वगैरह जहाँ भी देखा है, तो उसमें जो मॉडल है वो उसको रिप्लेस कर लेगी वो औरत जो आपकी बीवी बनने वाली है। ये नहीं होगा। आपको उससे बहुत कम मिलेगा। यानी आपको उम्मीद होगी मैं जब चाहूँगा, जैसा चाहूँगा वैसा मुझे तब जो है मिल जाएगा, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और ये आस्ता आस्ता जैसे जैसे मैरिज जो प्रोग्रेस करती है, ये और कम होना शुरू हो जाता है। ख़ास तौर पे बच्चों के बाद तो बहुत कम हो जाएगा। तो अगर आप ये समझ रहे हैं कि होटल में जाएंगे और आप जैसे ऑर्डर करेंगे और टेबल पे खाना जो है वो बैरा ला के रख देगा, तो ये कुछ आपको जो है मैं जिस्मानी ज़रूरतों की बात कर रहा हूँ फ़िलहाल। वो जो है वो तो खैर आपका जो है चंद महीनों में शुरू में जो है वो आपका जो है हो जाएगा। और ख़ास तौर पे पहला बच्चा होते साथ ही तो और ड्रॉप आ जाएगा। आपको आइडिया हो जाएगा कि वो जो देखते रहे हैं जो कुछ भी वो और दुनिया है। वो प्रोफेशनल जो हैं वो औरतें जो हैं उसमें होती हैं, उनको जो है वो ख़ास चुना जाता है। और वो होती भी वैसे भी शायद वो सिर्फ उसमें नहीं, सिर्फ उस जो पोर्नोग्राफी है सिर्फ उसमें ही नहीं होती, वो होती हैं वो उसके अलावा भी उनकी लाइफ जो है वो एक पेशेवर औरत की ही होती है। तो जो चीज़ आपको जो मैंने सुना है, मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा इसमें नहीं है, कि अगर आपको ये चीज़ कुछ चाहिए तो उससे बेहतर है कि आप पेशेवर औरतों का जो है उनका इंतखाब करें। वो आपके लिए जो है, क्योंकि उसको आप पेमेंट करते हैं और आपका उसके साथ जो है डायरेक्ट ताल्लुक ही सिर्फ इसका है। जबकि जब आप शादी करते हैं आपका ताल्लुक सिर्फ इस चीज़ का नहीं होता, जिस्मानी ज़रूरतें पूरी करने का नहीं होता, और बहुत कुछ उसमें जो इन्वॉल्व होता है। तो वो चीज़ जो है बिल्कुल भी नहीं मिलने लगी। तो आपकी उम्मीदें जो है उससे बहुत ज़्यादा जो है वो शादी से पूरा नहीं करेगी। तो आपको खासा जो है नाउम्मीदी ही होगी। एक और चीज़ ये है कि जब तक आपकी शादी नहीं हुई होती तो आपके इर्द गिर्द जो बड़े होते हैं मर्दों के लिए, दूसरे मर्द वगैरह ख़ास तौर पे वो बड़ा मशवरा देते हैं कि शादी कर लो, इसका ये फ़ायदा होता है, उसका वो फ़ायदा होता है, कब चावल खिला रहे हो। ये अक्सर जो प्रेशर जो बढ़ना शुरू हो जाता है, जैसे अब 30 क्रॉस करेंगे तो ये प्रेशर जो बढ़ना शुरू हो जाएगा। और आजकल के जवान जो है उसको तालीम से निकलते निकलते और कैरियर शुरू करते करते 30 से ऊपर ही हो जाते हैं। तो वो समझता है शायद ये कोई बहुत अच्छी चीज़ है जो सारे मुझे मशवरा दे रहे हैं, ये बड़े जो हैं मेरे कोलीग्स हैं, मेरे जो इर्द गिर्द लोग हैं, तो वो आमतौर पर कोलीग ही करते हैं ज़्यादा। तो शायद ये कोई अच्छी चीज़ है ही तभी वो मशवरा दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उनसे भी अगर आप ठंडे कोई पूछें कि आपका तजर्बा जो है क्या उतना ही अच्छा है जितना आप बता रहे हैं, और क्या ये ऐसी चीज़ है कि आप दूसरों को मशवरा दें, तो इसका जवाब होगा नहीं। अकेला लाइफ और मैरिड लाइफ जो है वो बहुत डिफरेंस है। मैरिड लाइफ जो है वो एक कैद की ज़िंदगी है। आप जो है आपको जो है सेंटेंस हो जाती है, कैद बामुशक्कत हो जाती है। और बहुत सारी पाबंदियां जो है लाइफ में आ जाती हैं, बहुत सारी। वो तो आप ये कहेंगे कि जॉब में भी आ जाती हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेज में भी आ जाती है, लेकिन वो ये कि कुछ ना कुछ टाइम तो फारिग हो जाता है ना कभी तो आप जॉब से छुट्टी करके घर आ ही जाते हैं। कोई ना कोई दिन तो छुट्टी का पूरा मिल ही जाता है ना। इसमें आपको जो है ना दफ्तर से आप वो अलग
पाबंदी, और घर में जो है वो अलग अलग एक पाबंदी, एक जिम्मेदारी और एक वो होगा। और इंसान की पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है बिल्कुल ही। जो लड़का होता है ना वो कुछ और होता है, और शादीशुदा बंदा कुछ और ही होता है। वो आस्ता आस्ता बोझ के तले जो है दबा 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 जो है एक खास एज तक पहुंचते पहुंचते उसका अंदर जो है वो बहुत कुछ मर चुका होता है। सो ये उतनी वो गोल्डन जो है ना, जो बताई जाती है बहार, बाग व बहार बताया जाता है, ये वो चीज़ नहीं है। ज़्यादा जो है एम्पलीफाई कर दी जाती है। ये कोई बहुत ही ज़बरदस्त कोई ऐसी चीज़ है कि जिसको अगर आपने मिस कर दिया तो सारी लाइफ आपकी जो है हो जाएगी। आप बगैर मैरिड लाइफ की जो है बहुत अच्छी लाइफ आपकी गुजरे। मैं इसकी बात नहीं कर रहा कि आप जो हैं वो ज़रूरतें जो हैं, जिस्मानी ज़रूरतें जो कहीं और से पूरी कर रहे हैं, मैं उसकी बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा। अगर आप नहीं भी कर रहे तो तब भी आप बड़ी अच्छी अगर आप साफ सुथरी ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो तब भी आप जो है बहुत ज़्यादा आज़ादी है आपकी। सबसे बड़ी आज़ादी है कि जिम्मेदारियाँ नहीं हैं आपकी। देखिए, आपके साथ अगर और लोग जुड़ जाते हैं, बीवी जुड़ जाती है, और जब बीवी जुड़ती है तो ज़हन में रखेंगे पूरा ख़ानदान जुड़ता है, उनकी नज़रें आपके ऊपर होती हैं, और बच्चे आ जाएंगे ख़ास तौर पे, तो बच्चों की जिम्मेदारियाँ बहुत भारी है। आपके कंधे जो हैं बंदे की जो है वो, अगर तो आप मिडिल क्लास के हैं या लोअर क्लास के हैं, तो आपके कंधे जो है ना वो झुक जाएंगे, कमर झुक जाएगी इस बोझ पे। सिर्फ पालना नहीं है उनको, पालना तो बड़ा आसान है इस दौर में, इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन जो उनकी ज़रूरतें वो जो आपसे वो डिमांड होगी, बीवी की डिमांड, बच्चों की डिमांड, आपकी अपनी तो चल ही रही होंगी, और फिर मुश्तरका डिमांडें भी होती हैं जो मिलजुल के होती हैं। मकान आपको एक बना के जो होगा कि आपने उनको बुलाना नहीं है। जो आपके जो इन लॉस वगैरह होंगे वो आएंगे तो कहाँ उनको बैठाएंगे? आपके अपने रिश्तेदार आएंगे उनको बैठाने के लिए, वो कार शार चाहिए होगी आपको ट्रांसपोर्ट के लिए, और प्लॉट फिर ख़रीदना पहले, फिर उस मकान पर खड़ा करना, फिर उसको जो है डेकोरेट करना दिखावे के लिए कि देखने में अच्छा लगे दूसरों को, और फिर दावतें में जाना, फिर दावतों में बुलाना, फ़लाँ की शादी है, ये फ़लाँ की पार्टी है, ईद पे जाना है, आना है, और बहुत कुछ। ये सारी जो है बड़ी एक वो है। जबकि आज़ाद ज़िंदगी अगर आप हो तो ये सारी चीज़ें आपके ऊपर नहीं है। आपके खर्चे बहुत कम है, सबसे बड़ी बात है आपके खर्चे बहुत कम है। और मैरिड लाइफ में तो खर्चे पूरे होने नहीं, आप जो मर्जी कर लें, आपके खर्चे बहुत मुश्किल ही है पूरे हों। मैं मिडिल क्लास और लोअर क्लास की बात कर रहा हूँ, अपर क्लास की बात नहीं कर रहा। तो आप कुड़ के ही जो है जिंदा रहेंगे। दूसरा, एक और जो आपकी जो अंदर जो होगी ना वो चीज़ जो आपको तंग करेगी, वो यही जिम्मेदारी होगी कि आपको एक वो फील होगा कि ना सिर्फ ये कि आपकी वजह से आपके बच्चे जो हैं और आपकी फैमिली जो है वो भी उन हालात का शिकार है जिसमें वो है, और आप नहीं चाहेंगे कि उनको ये हालात जो है दरपेश हों। आप पसंद करेंगे कि उनकी हालात जो है ज़बरदस्त किस्म के हों, और आप बच्चों को जो है बहुत अच्छा फ्यूचर जो दे दें। मतलब ये नहीं कि वो खुद बनाए फ्यूचर, आप उनको दे दें। विरासत वगैरह की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो भी आपके ऊपर जिम्मेदारी रहेगी। और ये जिम्मेदारी आपको टेंशन जो है वो जल्दी जो है वो जिस्मानी और ज़हनी लिहाज से जो है कमज़ोर कर देती है। सो जबकि आप अगर आज़ाद हैं तो कम से कम आपकी दूसरों की जिम्मेदारी तो आपके ऊपर नहीं है ना, आपके ऊपर अपनी जिम्मेदारी है। तो वो आपका बोझ बहुत बड़ा कम हो जाता है, आप बड़ी आज़ाद से रह सकते हैं। आप एक अकेले बंदे को जो है मुझे बताएं कि मकानों की, बड़े बड़े मकानों की ज़रूरत है, 5-10 मरले की मकान की ज़रूरत है, कार की ज़रूरत है आपको अकेले को। आपको एक बाइक काफ़ी है, एक कमरा जो है कहीं किराए पे ले लें, आप रह सकते हैं बड़े आसानी से। आपको कोई हर ईद पे जो है वो बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका हल्का है, बाप जो है बहुत कम है, तो फिर तो बिल्कुल भी आपको दिखावे की ज़रूरत नहीं है। ना आपको ड्राइंग रूम की ज़रूरत है, ना वो ज़रूरत है। अगर आप घर में जो लोगों को नहीं बुलाते अपने, अगर आप अकेले रहते हैं और लोगों को नहीं बहुत ज़्यादा इन्वाइट करते, आते नहीं है, तो वो आइडिया कर लेंगे। फिर आपसे एक्सपेक्टेशन भी कम होती है लोगों की। आपके घर आ भी रहा है, उसको पता है इसकी बीवी तो है नहीं है, तो ये बेचारा जो कहाँ से मुझे जो है वो करेगा, एंटरटेन करेगा, चाय पानी ये वो करना, खाना खिलाना, या आपसे ज़्यादा एक्सपेक्ट लोग नहीं करेंगे, तो आप पे वो वैसे ही जो है वो आपको माफ़ी हो जाती है। तो लाइफ आपकी जो है बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाती है, सादी हो जाती है अगर आप अकेले रहती है। या आपको अगर आपने शादी की भी तो उसके बाद मौका मिल गया कहीं किसी सूरत में, डाइवोर्स हो गई या कुछ और हो गई, और अब फ़ौरन दौड़ने की कोशिश ना करें अगले रिलेशनशिप में। थोड़ा टाइम ले लें, देख लें, 1 साल 2 साल ले लें, उसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या मैं इस तरह भेजूँ। आपकी सांस जो है, आप यकीन करें, आप ऐसा फील करेंगे जैसे ताज़ा हवा में आ गए, एक फ्रेश एयर में आ गए, आज़ादी की वजह से, सिर्फ आज़ादी और बोझ की कमी की वजह से। अगर आपके पीछे बोझ बांध दिया जाए और सारी ज़िंदगी आपने उसको घसीटना है, तो आप कमज़ोर ही हो जाएंगे। उसका कुछ ना कुछ असर तो चंद सालों में हो ही जाएगा आपके ऊपर। और मैरिज ऐसी है, एकदम आपके साथ, और जो एक्स्ट्रा मैरिज है, मैरिज से बाहर होना,
इसी तरह जैसे बोझ सारा उतर गया आपके ऊपर से, या आपने अगर अपने ऊपर लिए ही नहीं शुरू से ही वो। तो जो लोग अकेले रह रहे हैं, अकेले सिंगल्स हैं, या जो अकेले हो चुके हुए हैं, मैं कहूँगा कि आप जो है वो ये ना सोचें कि आप कोई बहुत बड़ी कोई चीज़ जो है मिस कर रहे हैं।